नाम क्या है आपका? राजेंद्र दुबे। तो राजेंद्र दुबे जी बताइए इस बार क्या माहौल है? दुबे जी अपनी भविष्यवाणी क्या करना चाहते हैं कि 400 पार में वाकई 400 पार होने वाला है या कुछ और होने वाला है? देखिए, सपने देखने से तो इस देश में किसी को रोका नहीं जा सकता। अच्छा, हाँ, अगर ये तो वो विपक्ष भी देखे और पक्ष भी देखे, बिल्कुल, है ना। सच्चाई की बात जहाँ तक ये है हाँ। कि 400 पार अगर बात करने की आप बात कर रहे हो जी, तो आप बताइए ना, आंकड़ों पे बात करिए कि आपने कितना रोजगार दिया, हाँ। है ना। हमारी तो दाढ़ी भी पक गई, हाँ। है ना। पिछले 20 सालों से प्रदेश में 25 सालों से सरकार है भाजपा की, 10 सालों से केंद्र में सरकार है। हाँ। रोजगार कहाँ है? हाँ। आइए चलिए, हाँ। मेरे साथ महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को। मैं लेके चलूंगा बेरोजगारों की गली में आपको। यहाँ परिस्थितियाँ, आप जिस गांव में खड़े हैं, यहाँ कभी एक एक खदान पे 4-4 हज़ार लोगों का मेन पावर हुआ करता था और ऐसी 20 खदान थी यहाँ। हाँ। ये एक आबाद शहर हुआ करता था। छिंदवाड़ा और आसपास की जगह के लोग यहाँ आते थे। आज खदानें रेगुलर बंद हो गई हैं। आज पूरे माइंस जो थी, कोल माइंस जो थी, वो रेगुलर से बंद हो गई हैं। पूरे के पूरे कोल इंडिया में यहाँ के WCL में 3000 का मेन पावर बचा है ना। ये रोज़गार आज की डेट में इतना बड़ा मुद्दा है। आप मुझे बताइए, आप बोल रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहे हैं, ठीक है। हमारी इकोनॉमी जो आर्थिक क्षमता है वो पता कैसे लगेगी? जब प्रत्येक व्यक्ति के पास वो पैसा होगा। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, तो वो दिखता है कि उनके हर नागरिक के पास वो पैसा है। यहाँ किसके पास पैसा? आप बात करिए। आप मुझे आप कह रहे हैं हर नागरिक पर जब वो बिल्कुल इतना ही बिल्कुल तब आप मानेंगे? अरे उतना नहीं, उसका आधा तो हो भाई। आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, वो 13 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन पर बैठे हैं, तो कुछ तो हो, कुछ तो हो। आप मुझे बताइए, आप इस बात पे खुश हैं कि मैंने 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन दे दिया? सबसे पहली बात की है, आपका सबसे बड़ा झूठ है। खाद्य सुरक्षा बिल किसने लाया था? यूपीए की गवर्नमेंट में आया था। आपने किया क्या? आपने तो केवल जो है वो लेबल बदला, अपनी फोटो लगाई और चिपका के दे दिया आपने। लेबल बदलने का बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि इंदिरा गांधी आवास योजना कहाँ से आई थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट लाई थी। अब आपने बदल करके उसको प्रधानमंत्री आवास योजना कर दी। बिल्कुल काम। अब मैं आपको काम की बात बताता हूँ। 3 तलाक आपको नहीं दिखता, राम मंदिर आपको नहीं दिखता, 370 आपको नहीं दिखता। वो कह रहे हैं कि जो विपक्ष की विचारधारा वाले उनको ये मुद्दे दिखते ही नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैडम आप। आपको मैं एक उदाहरण देके समझाता हूँ जी। जब आदमी का पेट भरा होता है ना, तो उसको चांद में महबूबा दिखती है, लेकिन पेट खाली होता है ना तो रोटी दिखती है। बात यह है मैडम, समस्या यहाँ पे है। आज मैं बोल रहा हूँ, आज से 20 साल पहले जब हम लोगों की हल्की हल्की मूंछ आ रही थी, इस मंदिर में 100 लोग खड़े होते थे आरती करने, जहाँ कभी हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं थी। देश में ऐसा माहौल नहीं था, ठीक है। आज 10 लोग नहीं खड़े होते हैं, तो कहाँ है धर्म? और धर्म की परिभाषा अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, खड़े हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी, ईसाई भी है। 3 युद्ध हुए इस दुनिया में। पहला महाभारत का युद्ध, दूसरा करबला का युद्ध, तीसरा फिरौन का युद्ध, ठीक है। महाभारत के युद्ध में कौन कौन लड़ा था? आप बताइए मुझे। आपस में कौन कौन लड़ा था? एक पक्ष में कौरव थे, एक पक्ष में पांडव थे, लेकिन धर्म एक पक्ष में खड़ा था। कोई मुसलमान था क्या वहाँ? एक युद्ध हुआ करबला का, मैदान करबला में हुआ, यजीद और हुसैन के बीच में हुआ। वहाँ पे कौन सा हिंदू खड़ा था? लेकिन धर्म वहाँ भी एक पक्ष में खड़ा था। फिरौन और मोसेस का युद्ध हुआ, वहाँ पे कोई ना हिंदू था ना कोई मुसलमान था, क्रिश्चियन थे आपस में। वहाँ क्यों करना पड़ रहा है? मैं इसलिए करनी, मैं यही बता रहा हूँ कि धर्म की परिभाषा गलत बताई गई है। धर्म की परिभाषा है धार्यते इति धर्मः, जो धारण किया जाए। और धर्म क्या है? अगर मैं किसी का पुत्र हूँ तो अपने माता पिता की सेवा करना मेरा धर्म है। अगर मैं किसी का भाई हूँ तो उसकी संपत्ति पे गलत दृष्टि न डालना, उसकी पत्नी पे गलत दृष्टि न डालना, ये मेरा धर्म है। धर्म की परिभाषा आपको गलत तरीके से बताई गई। अभी बदलते हुए कैसे देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अभी परिभाषा को बदल दिया गया है, तो आपको अभी वर्तमान के समय में धर्म की परिभाषा क्या लग रही है? धर्म की परिभाषा ये है कि जो केवल दिखाने को तिलक लगा ले, भगवा गमछा डाल ले, वो धार्मिक है ना। धर्म हमारा सबसे बड़ी, मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ ना। मुझे ये बताइए, वो वसुधैव कुटुंबकम की जो बात कहते हैं ना कि ये वेद वाक्य है, और ये अभी आप भाजपा के आदमी से पूछ लेना, अगर वो पूरा श्लोक बता दे तो मैं ब्राह्मणी छोड़ दूंगा। ठीक है, बिल्कुल। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हमारे वेदों ने कहा है अयम निजा, ये मेरा, ये तेरा है। ऐसी गणना कौन करता है? जिसका चित्त छोटा है, लघु चेतसाम। उदार चरित्र नाम, जिसका चरित्र उदार है, वसुधैव कुटुंबकम, उसके लिए सारी पृथ्वी जो है वो कुटुंब है। अब आप क्या बात कर रहे हैं? अब इस जगह आप किसको अलग करोगे? आप किस व्यक्ति को अलग करो? राम ने कहा क्या कभी? राम राज्य की आप बात करते हैं, राम के राज्य में कौन दुखी था बताइए?
क्या राम के राज्य में यदि मुस्लिम होते तो वो राम उनको भगा देते? आपको ये सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अभी भी राम राज्य की बातें की, वही तो बात है। और आप राम राज्य की बात, मैं आपको उससे बड़ी बात बताता हूँ। एक बार हुआ था कि एक भरी सभा में महारानी द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था और महाभारत हुआ था। आज फिर मणिपुर में हमारे देश की बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनका अंजाम भी वही होगा। ये सोचना चाहिए। वो बहुत सारे गंभीर मुद्दों पर बात भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और धर्म की परिभाषा अपने हिसाब से लोगों को बताते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये जो विपक्षी गठबंधन हुआ है, थोड़ा सा केंद्र के मुद्दों पर भी बात कर लेते हैं। आपने बहुत सारी बातों पर कहीं ना कहीं दृष्टि डाली है, तो थोड़ा सा दृष्टिकोण इस पर भी जानना चाहूंगी कि विपक्षी गठबंधन पहले भी देखा है, टूटता फिरता रहा, एक महीने में इतनी टूट फूट दिखाई दी। अब जनता क्यों विश्वास करे उस गठबंधन पर जिसमें केजरीवाल भी है, ममता बनर्जी भी है, स्टालिन भी है, यानी कि कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक के सारे चेहरे, तेजस्वी यादव कोई भी हो, सभी लोग हैं। हालांकि उनमें से कुछ निकल के भी गए हैं, नीतीश कुमार हैं और जयंत चौधरी, जिनकी आशंकाएं लग रही थी कि आएंगे पर वो भी चले गए। आपको मजबूती लग रही है इस गठबंधन में या वाकई इसमें कोई संशय आपको नजर आ रहा है? देखिए, जीतने के लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं होती है ना, जीतने के लिए सिद्धांत की आवश्यकता होती है। जीतने अब कौरवों की भीड़ आप देख लीजिए, उनके पास बहुत है, इनके पास 5 पांडव थे। वही उदाहरण। हाँ। बिल्कुल वही उदाहरण। भाई मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं धार्मिक उदाहरण ही आपको दूंगा, है ना। आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इनके साथ समस्या ये है कि यदि विपक्ष ने गठबंधन बनाया इंडिया, ठीक है, तो उनको इंडिया बोलने में तकलीफ हुई, उन्होंने उसका नाम इंडी कर दिया। आपको इतनी नफरत है। आप एक बात समझिए भाई, ठीक है भाई, आपने साइनिंग इंडिया नारा दिया था 2004 के समय, तो जो कांग्रेस थी या अन्य जो दल थे, उन्होंने तो साइनिंग इंडिया का विरोध नहीं किया, है ना उस नाम से परहेज किया, क्योंकि आप एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं पक्ष को इंडिया गठबंधन के नाम से भी दिक्कत है। मुझे आप बताइए, नहीं है इंडी क्यों किया उनने? इंडिया बोलने में क्या तकलीफ है उनको? तो इंडिया गठबंधन, फिर वही वाली बात, वो बार बार इसको भी जोड़ते हैं। इंडस से बातें चली जाती हैं, सीधे विदेशों तक भी चली जाते हैं, वो इंडस नदी से वहां तक भी ले जाते हैं। क्या कहना है? बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप इस चीज़ को बदल सकते हैं क्या? इंडिया जो नाम है, इसको आप बदल सकते हैं क्या? भाई आपकी संविधान की प्रस्तावना में लिखा है ना, भारत दैट इज इंडिया। बिल्कुल। तो आप अगर अभी से नकार रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब आप संविधान बदलने की तैयारी में। अच्छा, संविधान बदलने की तैयारी। आपको एक बात बताइए मुझे, आपको 400 क्यों चाहिए? क्या नहीं, इसमें हम दिखाएंगे ना कि जनता का समर्थन कितना है, सारे इतिहास के पन्नों को फेल कर देंगे। तो क्या दिक्कत है? इतिहास के पन्नों में वो क्या फेल करेंगे? हाँ। मैं आपसे एक बताना चाहता हूँ, जो मैंने पढ़ा है जी। मुझे मेरा जो आकलन है वो ये कहता है कि मोदी जी इंदिरा गांधी जी को कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, ये आपका आकलन कहता है? पूछिए कैसे बताइए। इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश को नेशनलाइज करी, ठीक है, जो भी उपक्रम थे उनका राष्ट्रीयकरण किया, इन्होंने उनको प्राइवेटाइजेशन में लेके आ गए, ठीक है। उन्होंने बैंक खोले, इन्होंने बैंक में खाते खोले। बात अलग है कि लोगों के पास पैसे नहीं है ना। फिर एक दिन ऐसी बात आई कि पाकिस्तान जो है वो बहुत उद्दंड है, तो तीसरे दिन मैडम ने निर्णय लिया और चौथे दिन डॉक्टर ने बताया कि बांग्लादेश हुआ है, ये सर्जिकल स्ट्राइक में खुश हैं, है ना। ये हर उसी पैटर्न पे काम करने की तैयारी कर रहे हैं और खुद को इंदिरा जी से बड़ा या उनके बराबर का। इनके पास तो अपने नेता नहीं है, इनको तो नेता के लिए हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनानी पड़ी। तो वो किसी एक के थोड़े ही है तो कांग्रेस के। हाँ। आप इस बात को तो स्वीकार करिए, ये कांग्रेस के नेता नहीं है क्या वो? आप पहले ये मुझे बताइए। मैं ये नहीं कह रहा कि क्योंकि हम नहीं मानते, हम तो उनको सबका मानते हैं, लेकिन जब ये दिक्कत कहाँ आती, जब ये सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारी चीजों पर हो रही है, जब सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा भीमराव अंबेडकर को जब गांधी के बराबर खड़ा करने की तैयारी होती है ना, तब दिक्कत आती है। चलिए, अभी आखिरी में पूछना चाहती हूँ, इस बार की फाइट आपको कैसी लग रही है? क्या होने वाला है? जल्दी छिंदवाड़ा की या देश की? तो छिंदवाड़ा भी बताइए और देश भी बताइए। देखो, छिंदवाड़ा भी मुझे जो दिखता है कि नकुल नाथ जी जीतेंगे। हाँ। और देश में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। अच्छा, छिंदवाड़ा में नकुल नाथ और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। छिंदवाड़ा पर लौटते हैं, नकुल नाथ आपको क्यों लग रहे हैं? बंटी साहू भी सामने खड़े हुए। देखिए, बात आती है मतलब नेता होने के साथ साथ व्यक्तित्व की भी, है ना। नकुल नाथ जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि अगर आप
कोई भी व्यक्ति जाए, हाँ। वहाँ ये नहीं पूछा जाता है कि आप ए पार्टी से हो, बी पार्टी से हो, सी पार्टी से हो। आपने बताया कि भाई साहब मेरे परिवार में दिक्कत है, मेरी माताजी की तबीयत खराब है, तो वहाँ आपने बता दिया ना, तो आपको उसकी मदद हो जाएगी। ठीक है, सरकार के भरोसे नहीं टिके रहते वो, उन जो व्यक्तिगत उनसे बनता है वो मदद करते हैं। जो पढ़ने वाले व्यक्तिगत मदद करते हैं, व्यक्तिगत बियॉन्ड पॉलिटिक्स जा करके वो मदद करते हैं। तो काम उनके पसंद है आपको? बिल्कुल पसंद है। जो बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, जो बच्चे, उनकी फीस वो माफ़ करते हैं, वो अपने खाते से पैसा डालते हैं। तो बंटी साहू उतना मजबूत कैंडिडेट नहीं है नकुल नाथ के सामने? मुझे मतलब व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो वो व्यक्तित्व उस व्यक्तित्व के सामने नहीं टिकता, क्योंकि अभी हाल ही में आप देखेंगे एक घटना घटी, ये चौरी में मुख्यमंत्री जी आए थे। एक मैं वो वीडियो में देखा मैंने, एक व्यक्ति गया वो मदद मांगने के लिए, तो वो उनका ये जवाब था कि भाई तुमने ना हमारा विधायक जिताया ना हमारा सांसद जिताया, क्या मदद करें। अब मुझे ये बताइए, जैसे अभी आपने सरदार पटेल के बारे में बताया कि भाई वो सबके हैं, वैसे एक चुना हुआ व्यक्ति सबका होता है, तो क्या ये जवाब देना मुख्यमंत्री को एक गरिमा को भंग नहीं करता है? उनको ये नहीं चाहिए था? उठा रहे हैं यहाँ पर। एक चीज़ और भी पूछना चाहती हूँ, 3000 की यहाँ पर बातें भी की थी और महिलाओं के लिए भी बात की थी और वहीं फसलों के दाम की भी बात की थी। राज्य सरकार कैसी चल रही है, जल्दी से बताइए। देखिए, बिल्कुल 3000 की बात करी थी, 1250 में उन्होंने महिलाओं को ठगा और ये महिलाओं को समझ आ गया कि इन्होंने 1250 रुपये में अपने बच्चों का भविष्य बेच दिया। 1250 रुपये में घर चलेगा या एक बच्चे को 10,000 की नौकरी मिल जाएगी तो घर चलेगा, ये समझ कहीं ना कहीं महिलाओं को आ रही है। ठीक है, और किसानों की जहाँ तक बात है तो उनकी दुर्दशा आप देख ही रहे हैं, एमएसपी को लेकर के क्या हाल है। ये वादे बस करते हैं, करते कुछ नहीं है। फसल पर वो दाम नहीं मिल रहे? बिल्कुल नहीं मिल रहे, नहीं बिल्कुल नहीं मिल रहे। और भी लोगों से बात करती हूँ, आप बताइए जी, नाम क्या है आपका? जाहिद कुरैशी। तो जाहिद जी बताइए, माहौल क्या है इस बार, क्या चाहते हैं, किसको चाहते हैं, भाजपा कांग्रेस, किसका गठबंधन ज्यादा बढ़िया लग रहा है? चाहने वाली और माहौल वाली बात नहीं है, वो तो 40-44 सालों से, जब से कमलनाथ जी आए हैं, उसमें माहौल की कोई बात नहीं है। ये कमलनाथ जी का घर है, कमलनाथ जी का जिला है ना। वो यहाँ के नौजवानों के बारे में, बच्चों के बारे में बहुत सोचते हैं। और मैं एक बात, नकुल नाथ भी सोचेंगे, पिछली बार भी आपने उनको कार्यकाल दिया है, इस बार आप तैयार हैं या नहीं नकुल नाथ के लिए? तैयार नहीं है, दौड़ रहे हैं। और नकुल नाथ जी जीतेंगे 101%। बस एक बात है, बस एक बात है कि मीडिया हवा में ना उड़ाए, सिर्फ धर्म की बात ना करे, विकास की, महंगाई की, बेरोजगारी की ये बात करे। मीडिया से ये निवेदन है मेरा। चलिए, जो आप कहेंगे हम वही दिखाएंगे। 101% आपने नकुल नाथ को कहा कि जीत की गुंजाइश है, कि कोई मतलब कहीं कुछ है ही नहीं कि नीचे आ सकता है। कंपटीशन की कोई बात नहीं है, कंपटीशन की बात नहीं है। नामांकन किए क्या बंटी साहू भी तो खड़े हैं? देखो मैडम, नहीं, देखो पर्सनली मैं नहीं बोलता हूँ कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, मैं ज़्यादा उनको नहीं जानता हूँ। बस इतना मैं जानता हूँ कि वो भी कमलनाथ जी के कार्यकर्ता थे। कमलनाथ जी ने उनको ऊपर उठाया, जब वो लायक हो गए कि चलने लगे, उन्होंने अपनी दिशा बदल दी। एक बात आप मानिए, आप इतिहास उठा के देखो, कमलनाथ जी के वो कार्यकर्ता थे, कमलनाथ जी के लिए काम करते थे, कॉम्पिटिटर के तौर पर है। वो ऐसा होता है। एक बात बताऊँ मैं, अगर बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो बेटा बाप नहीं होता, बेटा बेटी रहता है, बाप बाप रहेगा। ठीक है, कमलनाथ जी सर्वोच्च नेता हैं। कमलनाथ जी, एक बात मैं बताऊं, मैं खुद पानी भरता था पहले घरों में अपने, सभी लोग, पानी की बहुत मशक्क़त थी। चाना मेटा, परासिया, बड़कुई, न्यूटन, कमलनाथ जी ने 12-12 करोड़ रुपए, 15-15, 18-18 करोड़ रुपए दिया। आज घर घर पानी जा रहा है, आदमी रोड में पानी के लिए स्ट्राइक नहीं कर रहा है। ये कमलनाथ जी की एक बहुत उपलब्धि है। और जहाँ भारतीय जनता पार्टी वाले विकास की बात करते हैं, मैडम अच्छी बात है, वो लोग विकास की बात करें कि कमलनाथ जी ने कोई विकास नहीं किया। इस बड़कुई में 4-5 लोग ऐसे हैं जिनको कमलनाथ जी ने, यहाँ के जो लोग हैं, उसमें मैं भी था, लेकिन मैंने उतना दूर जाके और नौकरी करना मुनासिब नहीं समझा। रेमंड में बड़कुई के 4-5 लोग हैं जो कमलनाथ जी ने उनको, मतलब वो फैक्ट्री उन्होंने खोला, वो फैक्ट्री कहीं और खुल रही थी महाराष्ट्र में, लेकिन उन्होंने उसको मध्य प्रदेश में यहाँ पे खोला। आज 35 साल से ऊपर हो गया उस फैक्ट्री को, लोग वहाँ से रिटायर भी हो गए, है ना। तो ये हमारे कमलनाथ जी का वो है। और रही आपने जो बात कही नकुल नाथ जी की, है ना, तो
तो जिस पैटर्न पे शेर चलता है उसी के पीछे उसका बच्चा भी चलता है, उसी पैटर्न पे। तो कमलनाथ के बेटे उस पर चल रहे हैं। बिल्कुल, वो अभी जैसा राजू दुबे जी ने कहा कि फीस माफ हो रही है ना, वो गरीब बच्चों को। एक बात बताओ मैडम, आप हर जगह घूमते हैं, कहीं आपने कोई ऐसा जिला देखा कि जहाँ पे 6 से 7 केंद्रीय विद्यालय हो? देखा आपने कहीं? ये वो जिला है कमलनाथ जी का। तो आप कह रहे काम बोल रहा है? नहीं, काम बोल रहे नहीं है, आसमान में हर जगह कमलनाथ जी का नाम है, हर जगह। उन्हीं को चाहते हैं पूरी तरीके से, हम नहीं, पूरा जिला चाहता है। अब ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। चलिए, कमलनाथ जी बड़े हैं मैडम। और एक बात मैं बता दूं आपको कि एक बात है अभी जो चल रहा है ना, कि वो छोड़ के जा रहा है, वो छोड़ के जा रहा है ना, तो उस पे से एक शेर है कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ मतलब परिक्रमा, और दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। कमलनाथ जी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। और एक बात और बता दूं, राहत इंदौरी जी का शेर है कि अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और जो आज साहिब मसनद हैं, साहिब मसनद का मतलब सत्ताधारी, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। इसीलिए कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी जिंदाबाद, फतेह उनकी होगी, उनकी फतेह बाद में, पहले जनता की जीत होगी। कमलनाथ जी की जीत, नकुलनाथ जी की जीत मतलब जनता की जीत। सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप उन्हीं को जिताने वाले। बिल्कुल। और मैं तो एक बात कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी जो लोग हैं, आम जनता है, जो भारतीय जनता पार्टी वाले भी हैं, वो भी देखें कि मैं कांग्रेसियों को 108 उनको 80 रुपये में नहीं मिल रहा, उनको भी 108 रुपये में ही पेट्रोल मिल रहा, गैस उनको भी 900 रुपये 1000 रुपये में मिल रही है। ये याद क्यों दिलाना पड़ रहा है आपको? इसलिए याद, सबको पता है कि सबको एक जैसा मिल रहा है। तो महंगाई का वो भी देखे ना, ऐसा नहीं, उनको भी उतना ही मिल रहा है। लेकिन इस बार वो लोग देखेंगे, इस बार वो लोग फिर से एक बार चुनाव में ये मुद्दे रहेंगे, महंगाई वगैरह के मुद्दे रहेंगे। ये तो मीडिया की जिम्मेदारी है कि जहाँ जाए वो बिल्कुल बेरोजगारी और महंगाई पे बात करे। वो एक बात बता दूं, मीडिया से एक निवेदन है कि वो सिर्फ हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है, वो धर्म की बात ना करें। ये देश बहुत अच्छा है। खत्म।